नमस्कार। अब आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है जंगल की सैर। गर्मियों की रात थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। राजू अपने कुत्ते मोती के साथ अपने बगीचे की हरी हरी घास पर टहल रहा था। चांदनी में नहाए पेड़ पौधे उसे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एकाएक चांद की ओर देखकर राजू ने मोती से कहा, मोती, सुना है चांद पर परियां रहती हैं। कितना मज़ा आता यदि कोई भी चांद के पर उतरकर हमारे पास आ जाती। राजू की बात सुनकर मोती पूंछ हिलाने लगा, मानो वह भी परी को देखना चाह रहा हो। लेकिन यह क्या, यहाँ तो सचमुच ही चांद की किरणों के सहारे एक श्वेत, उज्जवल और बेहद सुंदर परी उतर रही थी। राजू को हक्का बक्का सा अपनी ओर देखना व पाकर परी ने कहा, आश्चर्य मत करो राजू, तुमने मुझे याद किया था ना। लो, मैं सचमुच आ गई। राजू खुशी से उछल पड़ा। सचमुच मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक परी को देख रहा हूँ। परी मुस्कुराई। राजू, मैं कुछ देर के लिए ही पृथ्वी पर आई हूँ। इस बीच तुम्हारे कोई इच्छा हो तो बतलाओ। राजू थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, परी रानी, मैं जंगल की सैर करना चाहता हूँ और वहाँ स्वच्छंद रूप से घूम रहे जानवरों को देखना चाहता हूँ। क्या ऐसा संभव है? क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें सुंदर वन ले चलती हूँ। तुम वहाँ जानवरों की दुनिया के दर्शन करना। यह कहकर परी राजू के हाथ पकड़कर आकाश में उड़ चली। राजू के साथ मोती भी था। बादलों के करीब उड़ते हुए राजू को बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ ही देर में परी राजू को लेकर सुंदर वन के बीच बहती नदी के किनारे उतर पड़ी। चांदनी रात होने के कारण वहाँ के पेड़ पौधों, नदी सभी चांदी के बने हुए प्रतीत हो रहे थे। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। परी ने राजू को एक चश्मा दिया जिसके लगाने से सब कुछ और भी साफ दिखने लगा। एकाएक वातावरण हाथियों की चिंगाड़ से गूंज उठा। राजू ने देखा हाथियों का लंबा चौड़ा दल नदी में उतरकर अटखेलियां कर रहा है। हाथी के छोटे छोटे बच्चों को नहाते देख राजू खुशी से ताली बजाने लगा। फिर परी के कहने पर राजू और मोती नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ चले। थोड़ी दूर जाकर नदी का बहाव काफ़ी तेज़ हो गया था और उसकी लहरें चट्टानों से टकरा टकरा कर भयंकर आवाज़ कर रही थी। तभी सामने से जंगल के राजा शेर को और शेरनी को अपने बच्चों के साथ नदी की ओर आते देख राजू डर के मारे परी से चिपक गया। मोती ने भी परी के पैरों में अपना मुंह छिपा लिया। उनकी यह हालत देखकर परी हंस पड़ी। डर क्यों रहे हो राजू? तुम तो अदृश्य होने के कारण शेर को दिखाई ही नहीं पड़ रहे। तुम चाहो तो शेर की पीठ पर सवारी भी कर सकते हो। सच परी रानी? कहते हुए राजू दौड़कर शेर की पीठ पर चढ़ गया। राजू यह सोचकर रोमांचित हो उठा, अब वह अपने दोस्तों को बताएगा कि उसने घोड़े, हाथी नहीं बल्कि शेर की सवारी की है, तो किसी को यकीन ही नहीं होगा। वास्तव में जंगल के राजा को यूं अपने परिवार के साथ स्वच्छंद घूमते हुए देखना अद्भुत था। फिर राजू के साथ जंगल के अंदर घुस गया। घने वृक्षों की ओर देखते हुए राजू को लगा दो जलती हुई आंखें उसे घूर रही हैं। यह काला चीता या पेड़ की मोटी छाल पर बैठा न जाने क्या देख रहा था। फिर वह एक पेड़ को दूसरे पेड़ पर कूदता उछलता तेजी से जंगल में ओझल हो गया। चीते की फुर्ती लाजवाब थी।
जंगल में और अंदर जाने पर राजू को बंदरों के झुंड और झुंड पेड़ों पर धमा चौकड़ी करते मिले। बंदरों द्वारा फेंके जंगली फलों को राजू ने भी कैच किया और फिर उसने परी और मोती के साथ स्वाद लेकर खाया। बंदरों की मस्ती देखने के बाद परी बोली, चलो राजू, अब मैं तुम्हें भालुओं से मिलवाती हूँ। कुछ ही पल में राजू ने खुद को भालुओं की कंदराओं के पास खड़ा पाया। वहाँ कई जोड़े नर और मादा भालू घूम फिर रहे थे। कुछ भालू वहाँ आराम से लेटे थे, वहीं शैतान भालू आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। राजू ने पास जाकर एक मुलायम बाल वाले भालू के बच्चे को छुआ तो उसे लगा कि वह अपने मुलायम टेडी बियर को छू रहा है। जंगल में चलते चलते हुए कई बार राजू के पास से लोमड़ी, शियार, खरगोश आदि जानवर निकल गए। झबरी पूंछ वाली लोमड़ी को देखकर राजू कह उठा, अच्छा तो आप लोमड़ी ही हैं? कहिए मीठे अंगूर अब तक मिले या नहीं मिले? उसकी बात सुनकर परी रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। घने वृक्षों की कतारों से निकलकर वे लोग एक बार फिर खुले मैदान में पहुंचे थे। राजू को तरह तरह के जानवरों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। कहीं चिड़ियाघर में पिंजरों में बंद जानवर और कहाँ प्राकृतिक रूप से भागते दौड़ते जानवर, जिन्हें देखकर राजू पल पल रोमांचित हो रहा था। मैदान में सैकड़ों हिरन और खूबसूरत सींग वाले बारहसिंगा मखमली घास चर रहे थे। एक मृग छोने को हाथों में उठाकर राजू ने पूछा, परी रानी, क्या मैं इसे साथ ले जा सकता हूँ? नहीं राजू, इसको तुम यदि अपनी माँ से अलग कर दोगे तो यह बहुत उदास हो जाएगा और फिर से निरीह जानवर तो प्राकृतिक वातावरण में ही खुश रहते हैं। हिरणों को सहलाते हुए परी रानी ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो परी रानी। यह कहकर राजू ने मृग छोने को छोड़ दिया और मृग छोना दौड़कर अपनी माँ के पैरों से लिपट गया। राजू को भी अपनी मम्मी की याद सताने लगी। उसने परी से कहा, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन तभी पूरा जंगल पक्षियों के शोर से गूंज उठा। पक्षियों की आवाज़ सुनकर हिरणों के झुंडों में भगदड़ मच गई और वे बेतहाशा एक ओर भागने लगे। तब राजू ने रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देखा। उसके सामने एक बाघ ने छलांग लगाकर एक प्यारे से हिरण को दबोच लिया था। हिरण ने पल भर में ही दम तोड़ दिया था और अब बाघ उनकी गर्दन में दांत गड़ाकर उसे घसीटते हुए चट्टान की ओट में ले जा रहा था। राजू यह दृश्य देखकर कांपता हुआ बोला, बाघ बहुत गंदा है परी रानी, इसने इतने सुंदर हिरण को मार दिया। परी रानी, तुमने हिरण को बचाया क्यों नहीं? राजू को प्यार करते हुए परी ने जवाब दिया, यह तो जंगल का नियम है। बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा लेता है, इससे प्रकृति में संतुलन कायम रहता है। तुम ही बताओ राजू, शेर या बाघ के पास घास तो खाएंगे नहीं? शायद राजू की समझ में परी की बात आने लगी। तभी जंगल गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर परी व्याकुल हो उठी और राजू का हाथ पकड़कर वहां आई जहां कई जानवर मनुष्यों की गोलियों का शिकार होकर मरे पड़े थे। देखो राजू, रुपयों के लालच में मनुष्य किस तरह से बेजुबान पशु को मारे डाल रहा है। यदि यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ये जंगल और इनमें रहने वाले ये सुंदर जानवर सदा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। परी बेहद दुखी होकर बोली। परी की बात सुनकर राजू भी उदास हो गया। जिस जंगल को, जिन जानवरों को देखकर वह इतना खुश हो रहा था, वे क्या सचमुच समाप्त हो जाएंगे? तब पृथ्वी पर बचेगा ही क्या?
मन में कुछ निश्चय करके राजू ने कहा, परी रानी, मैं प्रण करता हूँ कि मैं सदैव प्रकृति और मनुष्यों पशुओं की रक्षा करूँगा। मैं अपने दोस्तों से भी यही करने को कहूँगा। तब तो मैं सदा तुम्हारे पास आती रहूँगी और तुम्हें इसी तरह जंगल की सैर कराती रहूँगी। खुश होकर परी ने राजू को माथा चूम लिया था। एकाएक राजू नींद से जाग उठा। उसने देखा पापा उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाते हुए प्यार कर रहे थे, तो वह और मोती यहीं पर सो गए थे। सच कितना सुंदर सपना था। फिर चांद की ओर देखकर राजू ने सोचा, परी रानी, मैं ज़रूर अपने वचन का पालन करूँगा। बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि स्वच्छंद पशुओं को जंगल में किसी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।